कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां आजिन नाम के खास किस्म के लोग रहते थे। असल में आजिन कुछ अमर लोग थे जो किसी भी तरह के हमले को झेल सकते थे, यहाँ तक कि वो अपनी शक्तियों की मदद से खुद को दोबारा जिंदा भी कर सकते थे। और इन्हीं शक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार ने आजिन कमेटी की स्थापना की। इसके बाद हम के नगाए नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रोड पर चल रहा था, पर अचानक उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। पर इसके बावजूद भी उसका शरीर अपने आप वापस सही हो गया, जिसका मतलब था कि वो भी एक आजिन है। पर इस हादसे से पहले के नगाए बिल्कुल एक आम जिंदगी जी रहा था। पर उसके आजिन होने की खबर फैलते ही आजिन कमेटी उसे अपने साथ ले आई, जहां उसकी सुरक्षा करने के बजाय उन्होंने के नगाए के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। के नगाए सरकार का पकड़ा हुआ तीसरा आजिन था, जिसका मतलब था कि सरकार उससे पहले भी 2 आजिनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। आजिन कमेटी के हेड यू तोजाकी का काम इन आजिन्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरकार तक पहुंचाने का था, और इसलिए उसने डॉक्टर से के नगाई के हाथ पैर काटने को कहा ताकि वो लोग उन्हें दोबारा सही होते हुए देख सकें। पर वही के नगाई को अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उधर एक सरकारी ऑफिसर तोजाकी से इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी ले रहा था कि तभी उस लैब में तनाका और साटो नाम के 2 घुसपैठियों ने हमला कर दिया, और अंदर घुसते ही उन्होंने सभी पहरेदारों को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद साटो ने कैमरा के जरिए तोजाकी को बताया कि वो और तनाका वहाँ पर सिर्फ के नगाई को बचाने आए हैं। साथ ही उसने बताया कि कैसे उसने कुछ साल पहले ठीक इसी तरीके से तनाका को भी बचाया था। उसकी ये बात सुनते ही तोजाकी ने तुरंत सभी गार्ड्स को तनाका और साटो को रोकने के लिए खास इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने को कहा। पर जैसे ही वो इंजेक्शन साटो के हाथ पर लगा तो उसने अपना हाथ दूर फेंक दिया और उसके बाद दोबारा से हाथ उगा लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो भी एक आजिन है। असल में तनाका और साटो ही वो 2 आजिन्स थे जिन्हें के नगाई से पहले पकड़ा गया था। थोड़ी देर बाद ही साटो सभी गार्ड्स को खत्म करते हुए के नगाई के पास पहुंच ही गया, जहां उसे आजाद करने के बाद साटो ने उसके हाथ में बंदूक पकड़ाते हुए कहा कि बचे हुए सारे डॉक्टर्स को गोली मार दे। पर के नगाई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद साटो ने खुद ही एक डॉक्टर को गोली मार दी। पर के नगाई को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और फिर उसने साटो के ऊपर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो डॉक्टर्स के साथ वहां से भाग गया। पर थोड़ी देर बाद ही साटो ने उन्हें ढूंढकर बचे हुए डॉक्टर्स को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब वो के नगाई की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आजिन होने के बावजूद भी इंसानों का साथ दिया था। तभी साटो ने अपने अंदर से एक भूत निकाला जो कि उसके आजिन होने का सबूत था, और तभी के नगाई ने भी अपने भूत को बुला लिया, जिसके बाद उन दोनों के ही भूत आपस में लड़ने लग गए। और इसी चीज का फायदा उठाकर के नगाई ने वहां से भागने की कोशिश की, और जब साटो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो के नगाई ने अपने भूत से उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद वापस जिंदा होने पर साटो और तनाका ने सभी न्यूज वालों से बात करने का फैसला किया। इसके लिए तनाका ने एक पेशेंट का रूप लिया, जिसे लेकर साटो सीधा न्यूज चैनल वालों के पास चला गया, जहां उसने सबके सामने आजिन कमेटी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। साथ ही उसने बताया कि कैसे उसने तनाका को डॉक्टर से बचाया था, और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया जिस पर तनाका के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस थी। अपनी बात खत्म करते हुए साटो ने आजिन्स के हकों की मांग की और कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश होना चाहिए हमारे लिए। साटो के खुलासे के बाद ये खबर काफी तेजी से पूरे देश में फैल गई और अब सभी लोग इस पर बात कर रहे थे। अगली सुबह के नगाई एक गांव में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसे के नगाई की शक्ल अपने पोते जैसी लग रही थी, और इसीलिए उसने के नगाई को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। उधर के नगाई की बहन एरिको, जो हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसे अपने भाई के बारे में टीवी पर चल रही न्यूज से पता चला, और इसके थोड़ी देर बाद ही तोजाकी की असिस्टेंट इजुमी के नगाई के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके पास पहुंच गई। पर एरिको को तो खुद अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर तभी अचानक से तनाका के भूत ने इजुमी पर हमला कर दिया, जिसे वो हॉस्पिटल के बाहर से बैठा चला रहा था। पर असल में इजुमी भी एक आजिन थी, और उसने तुरंत ही अपने भूत को तनाका का सामना करने के लिए बुला लिया, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इजुमी के इस राज के बारे में पता चलते ही तनाका उसे खत्म करके एरिको को अगवा करने के लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही आ गया। पर तब तक उन दोनों के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें देखकर तनाका चुपचाप वहां से चला गया। उधर तोजाकी मीडिया के सामने अपनी और सरकार की बेगुनाही को साबित करने में लगा हुआ था। उसका कहना था कि साटो के लगाए हुए सभी आरोप बेबुनियाद और बिल्कुल झूठे हैं। इधर के नगाए अभी भी उस बूढ़ी औरत के घर में ही रह रहा था, और अब तो वो अक्सर उस औरत की काम में मदद भी करता था।
पर तभी एक दिन उसने रेडियो पर अपनी बहन के बारे में सुना, जिसे सुनते ही वो तुरंत छुप कर अपनी बहन से मिलने चला गया। केनागाई जानता था कि तनाका और साटो दोबारा एरिको पर हमला कर सकते हैं और इसीलिए वो अपनी बहन को अपने साथ उस औरत के घर ले आया। धीरे धीरे केनागाई ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अब तो वो अपने अंदर मौजूद उस भूत को काबू करना भी सीख रहा था। उधर साटो ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मेरी सारी मांगों को मान लिया जाए और ऐसा ना करने पर उसने हेल्थ मिनिस्ट्री को तबाह करने की धमकी दी। इसके साथ ही उसने इस हमले की तारीख बताते हुए सभी एजेंट्स को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। हमले की तारीख के दिन हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल बेखौफ बैठा हुआ था और उसके मुताबिक बाहर खड़ी पुलिस के होते हुए उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। पर तभी एक प्लेन सीधा आकर हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग से टकरा गया। असल में इस प्लेन को साटो उड़ा रहा था और एक आजिन होने की वजह से उसने अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया। वहीं बाहर भी कई सारे आजिन साटो का साथ देने के लिए पहुंच गए थे, पर साटो की इमारत से बाहर आते ही पुलिस ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर तभी एक दूसरी इमारत के ऊपर बैठे हुए तनाका ने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि साटो को खुद को ठीक करने का समय तो मिल जाए। और जैसे ही साटो वापस होश में आया तो उसने अपनी आजिन शक्तियों की मदद से सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने एक और वीडियो बनाई जिसमें उसने तोजाकी और सरकार को 2 दिन के अंदर टोक्यो शहर खाली करने के ऑर्डर्स दिए और ऐसा ना करने पर उसने कहा कि मैं पूरे शहर में जहरीली गैस फैला दूंगा, फिर ले लेना मजे, तुम सारे मरोगे। उधर गांव वालों को केनागाई के आजिन होने की खबर मिलते ही केनागाई और एरिको को जल्दबाजी में उस औरत के घर से भागना पड़ा। इस दौरान तोजाकी ने साटो से बात करके उसे टोक्यो के बदले एक दूसरा शहर देने की बात कही, जिसके लिए साटो ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि जो प्रजाति ज्यादा ताकतवर है उसे ही तो बढ़िया शहर मिलना चाहिए। अपनी इस हार के बाद जब तोजाकी ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी नजर भीड़ में खड़े केनागाई पर पड़ी, जो साटो से लड़ने में सरकार की मदद करने के लिए तैयार था। पर इस काम के लिए उसकी एक शर्त थी कि सरकार उसकी बहन एरिको की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखेगी। इसके साथ ही साटो को हराने के बाद केनागाई ने अपने लिए एक नई इंसानी पहचान की मांग की ताकि वो अपनी बहन के साथ शांति और आराम से रह सके। तोजाकी के पास केनागाई की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद तोजाकी सरकार के साथ मिलकर साटो और उसके साथियों को हराने का प्लान बनाने में लग गया। असल में तनाका रिसर्च लैब में 4 साल तक कैद रहा था और वहीं साटो 20 साल तक अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंसानों से नफरत करता था और अब उन दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आजिन्स को इंसानों से बचाना था। 2 दिन बाद साटो और उसके आदमी सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हीं के एक आदमी ने सरकारी ऑफिस में जाकर उनका सिस्टम हैक कर लिया। उधर तनाका ने इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को कैद कर लिया था, जिसके बाद वो लोग जहरीली गैस छोड़ने के लिए इमारत की छत की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी तोजाकी ने उस हैकर को ढूंढकर उसके ऊपर उसकी बंदूक तान दी और इधर तनाका अपने कुछ दोस्तों के साथ गैस वाले कमरे तक तो पहुंच गया था। पर तभी अचानक से एक काली सी चीज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। असल में ये चीज केनागाई ने अपने भूत की मदद से बनाई थी और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पुलिस वालों ने तनाका और उसके साथियों के ऊपर खास इंजेक्शन से हमला कर दिया। उधर साटो एक लकड़ी की दुकान पर मौजूद था, लेकिन फिर अगले ही सेकंड वो इमारत के अंदर पहुंच गया। असल में तनाका साटो का हाथ काट कर अपने साथ बैग में लाया था, जिसकी मदद से साटो ने अपने आप को उस कमरे के अंदर जिंदा कर लिया। पर उसकी इस चाल ने केनागाई और पुलिस वालों दोनों को हैरान कर दिया था, क्योंकि उनमें से किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं आई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो साटो ने अपने भूत की मदद से उन पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने तनाका को वापस से जगाया और फिर वो दोनों सीधा उस जानलेवा गैस को लेने के लिए पहुंच गए। गैस मिलते ही साटो पूरी रफ्तार से छत की तरफ भागा। यहाँ पर उसने केनागाई को भी बुलाया हुआ था और थोड़ी ही देर बाद केनागाई उसे रोकने के लिए वहाँ पहुँच गया और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। और वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के भूत भी आपस में लड़ रहे थे। उधर तोजाकी ने तनाका को ढूंढ तो लिया था, पर तभी तनाका ने उसके ऊपर अपने भूत की मदद से हमला कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचाने के लिए इजुमी वहां पर पहुंच गई। जिसके बाद उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें उन दोनों के अंदर मौजूद भूत भी बराबर के हिस्सेदार थे। और इसी लड़ाई के बीच तोजाकी ने सही मौका ढूंढकर तनाका के ऊपर खास इंजेक्शन से हमला कर दिया, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया। उधर केनागाई और साटो के बीच अभी भी लड़ाई चल रही थी।
पर इस बार केनागाए का ये नया रूप देखकर साटो उससे काफी प्रभावित हुआ और तभी केनागाए ने बड़ी ही चालाकी से साटो के पैर पर वो इंजेक्शन घुसा दिया। लेकिन इसी बीच उसका भी एक हाथ कट गया था। साटो के बेहोश होने के बावजूद उसके अंदर का भूत अभी भी जिंदा था और उसने साटो को फिर से जिंदा करने के लिए उसे तुरंत ही जान से मार दिया। ये देखकर केनागाए काफी ज्यादा निराश हुआ क्योंकि उसके पास अब और लड़ने की शक्ति नहीं थी। पर जैसे ही साटो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी बहुत सारे पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर उन दोनों को ही लिक्विड नाइट्रोजन गैस से जमा दिया, जिसके चलते वो दोनों वहीं पर जम गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उनके बर्फ के पुतलों के छोटे छोटे टुकड़ों को तबाह करके साफ कर दिया ताकि वो दोनों खुद को वापस जिंदा न कर सकें। पर थोड़ी देर बाद ही केनागाए ने लड़ाई में कटे हुए अपने हाथ की मदद से खुद को वापस जिंदा कर लिया, जिसके बाद वो शीशा तोड़कर सीधा बाहर की